ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 42वें दिन में अष्टम स्कंद का 70वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज हम वामन भगवान के 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि का वचन देना कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कच्छप जी के बताए प्योग व्रत का अनुष्ठान अदिति ने बड़ी सावधानी से नियम पूर्वक किया। तब अदिति की आराधना से प्रसन्न होकर पीताम्बरधारी भगवान प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी तथा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। अदिति ने पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम अश्रु बहाने लगी। हे परीक्षित, भगवान के स्वरूप को देव माता अदिति एकटक देखने लगी और इस प्रकार स्तुति करके बोली, हे भगवान, आप जग पुरुष हैं, भव सागर से आप ही तारने वाले हैं। आपकी शरण में जो आता है उसकी विपत्तियां नाश हो जाती है। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने वाले विश्व रूप है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, जब देव माता अदिति ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान इस प्रकार बोले, हे देव माता, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूँ। तुम अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो। दैत्यों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली है। तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र दैत्य को जीतकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर ले तथा तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र दैत्य को नाश कर दे और खोए हुए यश को भी प्राप्त कर ले। किंतु हे देवी, इस समय उन असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं तथा ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल है। इस समय देवताओं की विजय नहीं हो सकती। किंतु हे देवी, तुम्हारे अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हूँ। अंत मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने अंश से कच्छप के वीर्य में प्रवेश करके तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। अब तुम कच्छप प्रजापति को मेरा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करो। इस गुप्त रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट न करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति जय जानकर कि भगवान मेरे गर्भ से अवतार लेंगे, कच्छप जी की सेवा करने लगे। कच्छप जी ने अपने जोगवाल से इस रहस्य को समझ लिया और अपने में भगवान का अंश प्रविष्ट समझकर तपस्या का चिर संचित वीर्य अदिति के गर्भ में धारण किया। जय रहस्यमय वेद ब्रह्मा जी को मालूम हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी जय हो। आप त्रिमय है, आपको मेरा नमस्कार है। तीनों लोग आपकी नाभि में स्थित है। आप वैकुंठ धाम तीनों लोगों से परे है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। 18वां अध्याय। छोटे बड़े जाचक भयो 3 लोग के नाथ बलि के सम्मुख जाकर फैलाए निज हाथ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, समय आने पर अदिति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तथा जगत का वातावरण और शोभा लौकिक थी। बाजू सुगंधित होकर बहने लगी। सूर्य का प्रकाश मंद गति से आने लगा। उस शुभ अभिजीत नक्षत्र से विजय द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। सूर्य आकाश के मध्य में थे। शंख, ढोल, मृदंग आदि बजने लगे तथा फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी तथा देवता उनकी स्तुति करने लगे। अदिति ने भगवान के अलौकिक दिव्य स्वरूप की जानकी की। वह चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म से युक्त था। उन्होंने बड़े बड़े नेत्र कमल के समान थे। श्याम वर्ण पर पीताम्बर शोभामान था। वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा बनमाला शोभामान थी। सिर पर मुकुट, कमर में कर्तनी तथा बाजू पर शोभामान थे। उनकी कांति के कच्छप जी के अगर का अंधकार दूर हो गया। प्रजापति कच्छप ने जब भगवान का अवतार हुआ देखा तब वह अति विस्मय में होकर भगवान की जय बोलने लगे। कच्छप जी ने वामन भगवान का जाति कर्म संस्कार किया। उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने जोगोपवीत दिया तथा कच्छप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने मृग चरम और चंद्रमा ने दंड तथा माता अदिति ने कौपिन धारण करने को दी। आकाश ने क्षत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश तथा सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। इस प्रकार वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र तथा जगत जननी उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार ब्रह्मचारी वामन भगवान का सबने सम्मान किया और वह ब्रह्म तेज से शोभामान होने लगे। हे राजन, उस समय दैत्य राज बलि भृंगुवशी ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार 100 अश्वमेध जग कर रहे थे। उसका यह जग इंद्र पद प्राप्ति के लिए अंतिम जग था। यह जग नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक स्थान पर हो रहा था। वामन भगवान बटुक वेश में और साहब ब्रह्म तेज के साथ उसी स्थान पर पहुंचे। राजा बलि के जग में बैठे हुए सब ब्राह्मण ऋतवज आदि ने उनको देखा, किंतु उनके असा तेज को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य भगवान स्वयं राजा बलि से प्रसन्न होकर वर देने को आ रहे हैं। वामन भगवान के तेज से सब के तेज निस्तेज हो गए। शुक्राचार्य अपने शिष्यों से बड़े विस्मय में आए तथा हजारों प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कहीं अग्निदेव अथवा सनातन कुमार तो नहीं है अथवा इनका को बिगल उपस्थित करने के लिए नहीं आ रहा। उसी समय हाथ में
शंतर शत्र दंड तथा जल से भरा कमंडल लेकर वामन भगवान ने जग में प्रवेश किया। उनके गले में जोगपवी तथा कमर में मूंज की मेखला थी। बगल में मृग चरम, सिर पर जटा धारण किए हुए बोने ब्राह्मण के वेश में मायापति भगवान ब्रह्मचारी के रूप में जग मंडप में पधारे। उनके तेज से प्रभावित होकर सभी ब्राह्मण रीति व अग्नियों सहित उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। वामन भगवान के सभी अंग लघु रूप में अति सुंदर, दिव्य तथा दर्शनीय थे। बलि ने उठकर उन्हें आसन प्रदान किया और मधुर पानी से उनका सत्कार करते हुए उनके पैर धोए तथा उनकी पूजा की। दैत्यराज ने उनके चरणों के दोवन को अति पवित्र मानकर बड़े प्रेम से मस्तक पर धारण किया। दैत्यराज ने बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका शुभ आगमन अति उत्तम है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का तेज तथा तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे जग को पवित्र करने के लिए पधारी है। आपके चरणों तक से मैं तथा मेरा घर पवित्र हो गया है। संपूर्ण जगों का फल मुझे अनायास ही मिल गया है। आपके जो छोटे छोटे चरण जिस भूमि पर पड़े हैं वह सारे पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहे धन, रत्न, स्वर्ण, गाय, उत्तम भवन, अन्न, विवाह की योग्य कन्या, घोड़े, हाथी, पीने की वस्तु जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं अवश्य मुंह मांगी वस्तु आपको दूंगा। 19वां अध्याय। वामन भगवान का 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना तथा शुक्राचार्य जी का राजा बलि को रोकना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलि के धर्मयुक्त तथा मधुर वचनों को सुनकर वामन भगवान ने प्रसन्न होकर अति आदर किया। भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, आप जो कुछ कह रहे हैं वह आप ही के अनुकूल तथा कुल परंपरा के योग्य है। क्यों न हो आप ब्राह्मण के भक्त तथा शुक्राचार्य जी के परम भक्त हो। आपके पितामह प्रहलाद जी तो ऐसे ही थे। आपके कुल में कोई ऐसा नहीं था जिसने दान देने की कहकर फिर ना दिया हो, एक बार देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना किया हो, जाचकों के मुख से दान की जाचना सुनकर तथा शत्रु से युद्ध की ललकार सुनकर अपना मुंह मोड़ लिया हो। आपके वंश में ऐसा कायर कोई भी नहीं हुआ। आपके पितामह हिरण्याक्ष बड़े ही वीर थे। उन्होंने हाथ में गदा लेकर सारे लोगों को विजय किया था। उनके भाई हिरण्यकशिपु उनसे भी अधिक बढ़कर वीर थे। जिस समय हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु पर झपटा, उस समय भगवान विष्णु ने भी सूक्ष्म रूप बनाकर नासिका से प्रवेश करके उस हृदय में जा बैठे। तब वह वीर अति क्रोधित होकर सीनाद करता हुआ पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश तथा पाताल को कंपैन करने लगा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन जो आपके पिता थे वह बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। जहां तक कि देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनकी आजु दान रूप में मांगी, तब उन्होंने अपनी आजु भी अपने शत्रु देवताओं को दे दी। आप भी उन्हीं के अनुयायी हो। हे दैत्य शिरोमणि, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में सर्वोत्तम है। इसीलिए तो मैं आपसे केवल 3 पग पृथ्वी अपने रहने के लिए मांगता हूँ। जय, मैं जानता हूँ कि आप 7 द्वीपों के स्वामी हैं, किंतु मुझे तो केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही चाहिए, अधिक नहीं चाहता। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें वृद्धों की सी है किंतु बुद्धि बच्चों सी है। लेकिन अभी तुम बच्चे ही हो। मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ। तुम्हें दीप के दीप दान करने में समर्थ हूँ। तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु मुझसे केवल 3 पग पृथ्वी ही मांगी है। जय, कोई बुद्धि होने की बात नहीं। हे ब्रह्मचारी जी, मेरे पास आकर जिस जाचक ने एक बार मांग लिया उसे फिर आजीवन अनंतर मांगने की आवश्यकता नहीं। अंत तुम अब भी जितनी आवश्यकता हो उतनी भूमि मांग लो। भगवान बोले, हे राजन, इस संसार में संतोष के अतिरिक्त मनुष्य की तृप्ति विषय वासनाओं में नहीं होती। संतोष के कारण ही इंद्रियों की तृप्ति होती है। जिसको 3 पग भूमि में संतोष नहीं है, उसे सारा भूखंड प्राप्त होने पर भी संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। हे राजन, पृथु, गय आदि राजा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उनके पास भोगों की अपार सामग्री थी, किंतु वह भी बिना संतोष अपने तृष्णा को पूरा न कर सके। परमांश से जो कुछ मिल जावे उसी से संतोष कर लेना अच्छा है। संतोष के बिना 3 लोगों का राज्य प्राप्त होने पर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता और इसी कारण जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहता है। संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है तथा असंतोषी का तेज घटता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि हंस पड़े और बोले, अच्छी बात है, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ले लो। ऐसा कहकर 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प करने के लिए राजा बलि ने जल पात्र उठाया। तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा। शुक्राचार्य जी बोले, हे दैत्यराज, तुम ये क्या करते हो? मैं इन्हें बलि प्रकार पहचानता हूँ। जहाँ अविनाशी भगवान विष्णु ही कश्यप के पत्नी अदिति के गर्भ से अवतार होकर देवताओं की भलाई के लिए तुम्हारे निकट बैठे हैं। जय, अभी तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तुमने दान देने की प्रतिज्ञा की है, मैं इसे ठीक नहीं समझता। जय, दैत्यों के साथ घोर अन्याय है। हे दैत्यराज, जय, अभी तुम्हारा 3 लोगों का राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति तथा तेज सब छीन लेंगे और इंद्र को दे देंगे। जय विराट रूप है, अपने 3 डगों से सारे लोगों को नाप लेंगे।
यह विश्वव्यापी है। एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नाप लेंगे, इनके शरीर से आकाश लोक भर जाएगा। तब तीसरे पग से लिए तुम कहाँ से पृथ्वी दोगे? हे मूर्ख, तू अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण न करने के कारण फिर भी नरक में जाएगा। इसीलिए नकार जाना ही उत्तम है। ऐसा दान उत्तम नहीं होता जिससे अपने जीवन निर्वाह का साधन भी चला जावे। दान जगत तप परोपकार वही उत्तम होता है जिसके साथ साथ अपना जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता रहे। मनुष्य को अपना धन 5 भागों में बांटना चाहिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ जश के लिए, कुछ धन वृद्धि हेतु के लिए, कुछ भोगों के हेतु तथा कुछ अपने कुटुंबियों के लिए भी धन रखना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग होने का डर है तो मैं तुम्हें श्रुति का वचन सुनाता हूँ। किसी को देने की प्रतिज्ञा करना तो सत्य है तथा मना कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है तथा सत्य इसका फल फूल है। इस शरीर रूपी वृक्ष के न रहने पर भी सत्य रूपी फल फूल भी नहीं रह सकते। अपने धन को खर्च कर देने का तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को खर्च कर दिया। जब शरीर ही न रहा तब सत्य कहाँ से रहेगा? मैं दूंगा ऐसा कह देने का अर्थ अपने धन को व्यय कर देना है। धन के खाली हो जाने से उसका शरीर ना रहेगा और ना उसका सत्य ही रहेगा। जो मैं नहीं दूंगा तो ऐसा कहता है, यानी असत्य बोलता है, तो वह धन को सुरक्षित रखने वाला है। धन के सुरक्षित रखने से शरीर सुरक्षित रहता है और शरीर के सुरक्षित रखने के सत्य सुरक्षित रहता है। किंतु यह असत्य भाषण हर समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपकीर्ति का कारण हो जाता है और अपकीर्ति मृत्यु के समान है। असत्य भाषण स्त्री को प्रसन्न करने के लिए हास प्रयास में, विवाह आदि में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट में आने पर गौण ब्राह्मण की रक्षा के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। 20वां अध्याय। भगवान वामन का विराट रूप धारण करके पृथ्वी को नापना। 3 लोगों के नाथ ने छल्यो बलि को आए लेकर के सब राजधन इंद्र आदि दिनों जाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इस प्रकार समझाया तब राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से मधुर वाणी से इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए अर्थ धर्म काम का संचय किया जाता है और आपकी कथा अनुसार आजीविका की रक्षा करना अति आवश्यक है। किंतु हे गुरुदेव, मैं भक्त वर प्रहलाद जी का पौत्र हूँ। मैं एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि अब मैं नहीं दूंगा? इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर अधर्म नहीं। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ किंतु झूठे मनुष्य का भार नहीं सह सकती। मैं राज्य के नाश से तथा दरिद्रता से और नरक में गिरने से इतना नहीं डरता हूँ जितना ब्राह्मण के प्रति धोखा देने से डरता हूँ। यह राज्य, पृथ्वी, धन संपत्ति मृत्यु के पश्चात सब साथ छोड़ देते हैं। यदि उसी धन, लक्ष्मी तथा भूमि से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट न किया गया तो उनके संचय से लाभ ही क्या? शिवी, दतीची आदि दानी पुरुषों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, फिर मुझे ही क्यों सोच विचार करना चाहिए? हे गुरुदेव, इस पृथ्वी का उपभोग पहले ही बड़े बड़े दैत्यों ने किया है, किंतु वह भी इस पृथ्वी के ज्यों का त्यों त्याग कर चले गए। हे प्रभु, युद्ध क्षेत्र में पीठ न दिखाने वाले बहुत से वीर हैं, किंतु ऐसे लोग अति दुर्लभ है जो उत्तम पात्र के मिलने पर श्रद्धा के साथ दान न करे। यदि सत्पात्र को दान देकर वह दान देने वाला दुख भोगता है तो वह दुख भी उत्तम है। इसीलिए मैं इस ब्राह्मण कुमार की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे ब्राह्मण, जिन जग पुरुष भगवान की आराधना बड़े बड़े ब्रह्मा बेतार जगों द्वारा करते हैं, वह संभव हमारे जग में पधारे हैं। तो पृथ्वी दान करने से मुझे कोई हानि नहीं, क्योंकि मुझे पृथ्वी दान न करने पर भी बल पूर्वक मुझसे छीन लेंगे। यदि जब ब्राह्मण है तो मुझे ऐसा सत्पात्र देने के लिए कहाँ मिल सकता है? इसलिए मेरे दोनों प्रकार से ही कल्याण है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, शुक्राचार्य जी ने जब यह देखा कि मेरा शिष्य दैत्यराज बलि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्हें दैत्यराज बलि को शाप दे दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अज्ञानी होते हुए भी पंडितों की बातें करता है। तूने अहंकार वंश मेरे बचनों को नहीं जाना, इसलिए शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। हे राजन, दैत्यराज बलि शाप के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। वह गुरु श्राप को सुनकर भी अपनी प्रतिज्ञा से न टले। उन्होंने वामन भगवान की विधिवत पूजा की और 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प हाथ में जल लेकर कर दिया। महारानी विद्यावती ने जल का स्वर्ण पात्र लेकर वामन भगवान के चरण बखारने के लिए दैत्यराज बलि को दिया। दैत्यराज बलि ने बड़े आनंद से प्रेम मगन होकर भगवान के सुंदर चरणों को पखारा और चरणों अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवता गंधर्व अप्सराएं गुणगान करने लगे। हे राजा परीक्षित, इस समय एक विचित्र घटना घटी। उन वामन भगवान का बहुरूप स्वरूप बढ़ने लगा। वह विश्व विराट स्वरूप इतना बड़ा कि पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, 10 दिशाओं, समुद्र, पाताल, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी उसमें समा गए। राजा बलि ने उस विराट स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत को देखा। चरण तल में रसातल तथा चरणों में पृथ्वी, कुंडलियों में पर्वत, जांघों में मूर्धगण, घुटनों में पक्षी देखे। विराट भगवान के वस्त्रों में संध्या, जगन स्थान में असुर, नाभि में आकाश, हृदय में नक्षत्र तथा कोख से
सातों समुद्र देखे। इस प्रकार राजा बलि ने सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। भगवान के पास चक्कर, सुदर्शन, सारंग, धनुष, 5 जन्य, शंख, कौमुद की गदा तथा चंद्र आकार डाल, तलवार, अक्षय पानों के 2 तरकश, सुंदर आदि पार्षदगण तुरंत सेवा में आ गए। भगवान के मस्तक पर मुकुट, वक्ष स्थल पर बनमाला, कंठ में कौस्तुभ मणि, कमर में करदनी, बाजूबंद तथा शरीर पर पीतांबर शोभामान था। उन्होंने अपने एक पग से सारी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। शरीर से आकाश तथा भुजाओं से दिशाओं को भर दिया। तीसरे पग के लिए बलि के पास कोई वस्तु शेष न रही। भगवान का दूसरा पग महालोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में पहुंच गया। सत्यलोक में पहुंचे में ब्रह्मा जी ने उनके नख चंद्र को अपने कमंडल के जल से धोया। उसी से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। 21वां अध्याय। राजा बलि का बंधन। बलि बांधे सब धन हर्यो, ऐसे प्रभु की टेक, बामन बनी जाचक वयो नहीं निभायो बेग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के नख चंद्र की ज्योति से सत्यलोक की ज्योति फीकी पड़ गई। उन्होंने सलुकातिक महर्षि सहित भगवान के चरण के शुभागमन से अति आनंद प्रकट किया तथा उनके चरणों की वंदना की। उन्होंने इस चरण को अपने कमंडल से धोया। उसी से गंगा जी उत्पन्न हुई। जहाँ गंगा जी पृथ्वी पर जाकर 3 लोगों को पवित्र करने वाली है। जब दैत्यों ने बामन भगवान के इस शल को देखा तब चिढ़कर आपस में कहने लगे, अरे जय ब्राह्मण नहीं है, जय तो मायावी विष्णु है। इसने देवताओं का कार्य करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। हमारे स्वामी राजा बलि जग में दीक्षित होने के कारण इनसे कुछ नहीं कह सके, क्योंकि वह बड़े धर्मात्मा तथा सत्यनिष्ठ है। ब्राह्मणों के तो वह परम भक्त है, वह कभी असत्य नहीं बोलते। अंत इस समय हमारा ये धर्म है कि हम अपने शत्रु को मार डालें। ऐसा सोचकर दैत्यराज बलि के असुरों ने अपने हथियार उठा लिए और राजा बलि के रोकने पर भी वह बामन भगवान पर टूट पड़े। हे राजा परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने दैत्य को आक्रमण करते हुए देखा तब उन्होंने हंसकर उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय विजय, प्रबल, बल, कुमंद, विहीन, गरुड़, जयंत, शरिदेव, पुष्प, दंत तथा सातवत जैसे सभी पार्षद 10-10 हजार हाथियों के बल वाले थे। वे असुरों की सेना पर टूट पड़े। जब दैत्यराज बलि ने भगवान के पार्षद तथा अपने सैनिकों को लड़ते देखा तब शुक्राचार्य जी का शाप स्मरण करके उन्होंने अपने दैत्य को रोक दिया। वे बोले, हे दैत्य, जय समय हमारे अनुकूल नहीं है। काल भगवान को दबाना शक्ति से बाहर है। वही काल जो पहले देवताओं की अवनति तथा हमारी उन्नति का कारण था, अब वह हमारी अवनति तथा देवताओं की उन्नति का कारण है। देव के अनुकूल होने पर तुम लोगों ने देवताओं को सैकड़ों बार हराया। अब उसी देव की प्रतिज्ञा करो। श्री सुखदेव जी बोले, राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर दानव लोग दैत्यराज बलि को छोड़कर रसातल को चले गए। भगवान के संकेत से गरुड़ जी ने राजा बलि को वरुण पाश में बांध लिया। उस दिन जग का अंतिम दिन होने से सोम रसपान करने का दिन था। जब भगवान ने बलि को बांधा तब पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में हाय हाय शब्द होने लगे। सब लोग राजा बलि के धैर्य तथा सर्व दान की प्रशंसा कर रहे थे। हे राजा परीक्षित, बलि को बांधकर भगवान ने उससे कहा, अरे अभिमानी असुर, तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए मुझसे कहा था। 2 पगों में मैंने भूलोक और स्वर्गलोक नाप लिया। शरीर से आकाश भर गया। अब तीसरे पग के लिए मुझे भूमि देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। प्रतिज्ञा के पूरी न होने पर मैं तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु ने तो असत्य बोलने के लिए तुमसे कहा ही था। अब तुम अवश्य नरक में जाओगे। जो दाता जाचक से देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें धनी होने का बड़ा अहंकार था। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अब तुम इसे धोखे तथा असत्य भाषण के बदले कुछ वर्षों तक नरक भोगो। 22वां अध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति करना तथा बलि पर भगवान का प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब असुर शिरोमणि बलि का भगवान ने इस प्रकार अनादर किया और उससे ऐसे कटु वचन कहे, तब भी दैत्यराज बलि अपने धैर्य तथा सत्य से नहीं डिगे और बोले, हे आराध्य देव, आपकी कीर्ति महान है। मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैं अभी अपने वचनों का सत्य करके दिखाता हूँ। आपने एक पग से मेरी सारी पृथ्वी नाप ली तथा दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब आप तीसरे पग को मेरे सिर पर रख लीजिए। इतना कहकर दैत्यराज बलि ने अपना सिर झुका दिया। दैत्यराज बलि बोले, हे भगवान, मुझे नरक में जाने का डर नहीं और ना मुझे 3 लोगों के राज्य से च्युत होने का डर है। मैं वरुण पाश से भी नहीं डरता हूँ। मेरे पास चाहे कुछ भी ना रहा, आप चाहे मुझे कितना ही दंड दे, इसका भी मुझे कोई डर नहीं। यदि मुझे डर है तो अपनी अपकीर्ति होने का। महान पुरुषों द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव के लिए उपदेश के रूप में है। माता पिता, भाई बंधु मोह वश दंड नहीं दे सकते। आप हमारी भलाई के लिए असुरों को छिपे रूप से इस प्रकार दंड देकर शिक्षा देते रहते हैं। आप हमारे परम गुरु, आराध्य देव तथा पूजनीय हैं। हम लोग धन, बल, वैभव आदि के मद में अंधे हो जाते हैं। तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें उपदेश रूपी नेत्र प्रदान करते हैं। हे भगवान, आपने हमारा महान उपकार किया है। असुर लोग आपसे बैर भाव रखते हैं, परंतु वह भी अनुपम मोक्ष प्राप्त करते हैं। वैसा ही दंड आप मुझे देकर अनुग्रहित कर दिए। इस दंड से ना तो मुझे कोई कष्ट है और ना ही कोई लज्जा है। आपने मेरे पितामह प्रहलाद जी पर अति कृपा की थी। हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर किया था। प्रहलाद जी को अनेकों कष्ट दिए।
प्रहलाद जी के परम ज्ञानी होने के कारण उन्होंने अपनी संपूर्ण नाशवान विभूतियां आपके चरणों में निशावर कर दी। इसी कारण उन्हें आपका परम पद प्राप्त हुआ। ऐश्वर्य और लक्ष्मी के कारण ही जीव की बुद्धि मारी जाती है। वह अपने जीवन को नाशवान तथा अनित्य नहीं समझता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय राजा बलि भगवान से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भक्तवर प्रहलाद जी भी वहां आ गए। राजा बलि ने अपने पितामह को भी संपन्न चतुर्भुज स्वरूप पीताम्बर धारण किए हुए देखा। तब बलि ने वरुण पाश में बंधे हुए ही उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके नेत्रों में अश्रु जल उठे तथा लज्जा से सिर नीचा हो गया। जब भक्तवर प्रहलाद जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और नंद सुनंद आदि पार्षदों को देखा, तब वे अपने स्वामी के प्रेम से पुलकित हो गए और आनंद विभोर होकर प्रेमाश्रु बहाते हुए सिर झुकाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपने इस बलि को तीनों लोगों का ऐश्वर्य तथा इंद्र पद प्रदान किया था, वही अब आपसे इसने इससे छीन लिया। जैसा आपका देना अति सुंदर है, वैसा ही आपका लेना भी बहुत सुंदर है। आपने इस असुर से राजलक्ष्मी छीन कर बड़ी कृपा की है। लक्ष्मी के माध्यम से बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी अंधे हो जाते हैं। आप ही इन असुरों पर कृपा करते रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतना कहकर प्रहलाद जी शांत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, किंतु इतने में ही दैत्यराज बलि की पतिव्रता पत्नी विद्यावती भगवान के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोली। विद्यावती ने कहा, हे परमात्मा, आप अपने खेल के लिए ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि रचते हो। कुबुद्धि लोग भी अपने को इसका स्वामी मानते हैं। वास्तव में आप ही इसके कर्ता बर्ता दरता हो। अपने को ही झूठ मूठ करता मानने वाले आपको क्या दे सकते हैं? वह तो संभव आप ही की कृपा से भिखारी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगतगुरु, अब आप इस दैत्य को छोड़ दीजिए। इसने आपको सरस्व दे दिया, सारी पृथ्वी तथा पुण्य कर्मों में उपार्जित स्वर्ग लोक भी दे दिया, जहां तक इसने अपने शरीर को भी आत्मा सहित आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अंत्य अब जय दंड का बाकी नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा तथा प्रेम से आपको एक तुलसी दल भी समर्पित कर देता है, आप उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु इस बलि ने तो अपने तीनों लोगों का राज्य दान में दे दिया, फिर दंड का बाकी किस प्रकार हो सकता है? श्री भगवान जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी जिस पर कृपा होती है, मैं पहले उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के अहंकार में अंधकार मुझे भूल जाता है और अनेक जोनि में भटकता रहता है। मेरी अति कृपा से उसे मनुष्य जोनि प्राप्त होती है। उत्तम कुल, रूप, विद्या, धन, ऐश्वर्य आदि उसे प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं, उन्हें जब वस्तुएं मोहित नहीं करती। मेरे दानवराज बलि की बलि प्रकार परीक्षा कर ली, इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया तथा इसे वरुण पाश में बांध लिया। भाई बंधु सेवक इसे त्याग कर चले गए, जहां तक कि गुरु ने भी इसे शाप दे दिया। किंतु इस धैर्यवान ने अपना धैर्य नहीं त्यागा और इतना दुख भोगने पर भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए तथा अपने धर्म पर अटल रहा। मैं अब इसे उत्तम लोक देता हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। स्वर्णीय मणवंतर में जय मेरा भक्त इंद्र होगा। तब तक जय विश्वकर्मा के द्वारा निमृत सूतल लोक में रहेगा। वहां पर रहने वाले प्राणियों को मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा नहीं व्यापती तथा कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान राजा बलि से बोले, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने कुटुंबियों सहित सूतल लोक में निवास करो। वह लोक देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेगा, उसको मेरा चक्कर काट देगा। वहां पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे बलि, मैं सदा तुम्हारे पास दुर्गपाल बनकर वहां पर रहूंगा। मेरे प्रभाव से तुम्हारे सभी असुरी बाप नष्ट हो जाएंगे। 23वां अध्याय, बलि का बंधन से मुक्त होना और सूतल लोक की यात्रा करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब विराट भगवान ने राजा बलि से इस प्रकार कहा, तब राजा बलि के नेत्रों में अश्रु जल उठे। प्रेम में विहल होकर गदगद पानी से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल चेष्टा मात्र ही प्रणाम करने की है। उसी के फलस्वरूप आपने मुझे वह परम पद दे दिया जो बड़े बड़े भक्तों को दुर्लभ है। आपने मुझ पर असुर पर अति कृपा की है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि वे वरुण पाश से शीघ्र ही मुक्त हो गए। तब राजा बलि ने पृथ्वी पर लेटकर विराट भगवान ब्रह्मा जी तथा शंकर जी को साष्टांग प्रणाम किया और अपने असुरों को लेकर सूतल लोक को चले गए। तब जग पुरुष भगवान ने स्वर्ग लोक का राज्य देवराज इंद्र को दे दिया। जब प्रहलाद जी ने देखा कि राजा बलि बंधन से मुक्त होकर भगवान के हेतु की भक्ति तथा प्राप्त कर चुके हैं, तो गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपने उस असुर को वह सदगति प्रदान की है तथा उसे कृपा प्रसाद किया है जो ब्रह्मा जी तथा शंकर जी को भी प्राप्त नहीं है। आप हमारे दुर्गपाल बनकर रहेंगे। हे स्वामन, जिनके चरणों की वंदना ब्रह्मादि लोकपाल करते रहते हैं तथा जिनके चरण कमलों का मकरंद किसी को भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान हमारे द्वारपाल पर बन गए। आपकी जय अहेतु की कृपा अवश्य हम देते पर है। श्री भगवान बोले, बेटा प्रहलाद, अब तुम अपने पौत्र बलि के साथ कृत लो, उसमें आनंद पूर्वक रहो। मैं नित्य गदा लेकर तुम्हारे पास द्वारपाल बनकर रहूंगा। तुम्हें वहां मेरे दर्शनों का परमानंद सदा प्राप्त होगा।
तुम्हारे सब कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, भक्तवर प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके सूत्र लोक को चले गए। तब भगवान ने निकट में ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी शिक्षा से इस जग को पूर्ण कीजिए। इसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए। ब्राह्मण की कृपा से संपूर्ण भूले सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने बोले, हे भगवान, जिस जग में जग पुरुष भगवान समय पधारे हैं, भला फिर उस जग में त्रुटि तथा अपूर्णता किस प्रकार की रह गई? वह तो आपके आगमन से ही पूर्ण हो गया, किंतु अब आप संभव मुझे आगे कर रहे हैं तो मैं अवश्य उसका पालन करूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जग पुरुष भगवान की आज्ञा अनुसार शुक्राचार्य जी ने जग पूर्ण किया। बामन भगवान ने उन तीनों लोगों के राज्य के बलि से भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को दे दिया और उन्हें उपेंद्र का पद ग्रहण किया। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की जो उत्तम कथा सुनाई है। जो मनुष्य नित्य प्रति जय कथा सुनता या सुनाता है उसे परम गति प्राप्त होती है। देव जग, पितर जग तथा मनुष्य जग आदि के आरंभ करते समय भगवान की इस लीला का अवश्य कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से वह जग निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।